find the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to 6x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and verify the relationship between the zeros and its coefficients ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमको पॉलिनोमियल दे रखा है वो नोट करें। गिवन पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 3। तो fx इज इक्वल टू लिखिएगा 6x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3, क्योंकि जब भी कभी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास पहला टर्म x स्क्वायर वाला होना चाहिए, दूसरा टर्म x वाला होना चाहिए और तीसरा टर्म कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो अब इसमें है क्या कि x स्क्वायर वाला टर्म है, कांस्टेंट वाला टर्म है, लेकिन x वाला टर्म नहीं है। तो इसका मतलब उस x वाले टर्म को ज़बरदस्ती हम इंक्लूड करेंगे, हम लिख देंगे 0x। 0x का मतलब क्या हो गया, 0 ही तो हुआ, तो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 6x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 ये हो गया, ये क्लियर है। इसके बाद हम ये कहेंगे कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। कंपेयर इट विद इसको आपको कंपेयर करना है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको इसको इसके साथ कंपेयर करना है। जब कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हर क्वेश्चन में मेरे को यूज़ करना ही करना है। ठीक है, और जो भी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी उसको इससे कंपेयर करूँगा तो मैं देखूंगा कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था a, और यहाँ गिवन पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 6 सेमीकोलन। अच्छा, x वाला टर्म, x का कोफिशिएंट इधर क्या है b, इधर x वाला टर्म था ही नहीं तो मैंने ज़बरदस्ती बनाया, उसको 0x लिख दिया। 0x का मतलब 0 ही तो है, वो 0 को तो किसी भी नंबर में ऐड करा जा सकता है, तो कर दिया। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 0, b हो गया 0। कांस्टेंट टर्म इधर c है और इधर कांस्टेंट टर्म क्या माइनस 3। याद रहे जो भी साइन है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, साइन के साथ आता है वो। तो c इज इक्वल टू माइनस 3। मेरे पास a, b और c इन तीनों की वैल्यूज आ गई। उन्होंने सबसे पहले क्या पूछा, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो जीरो कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। जीरो कैसे कैलकुलेट करा जाता है, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको जीरो के इक्वल रख लीजिए। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल है उसे जीरो के इक्वल रख लीजिए आप। तो पुट fx इज इक्वल टू 0। तो fx को 0 के बराबर रख दिया और fx क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से मेरा टारगेट क्या होता है कि जो भी पॉलिनोमियल मेरे को दे रखा है कि वन पॉलिनोमियल ये है, मैं उसको 0 के बराबर रखकर और फिर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो 6x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 3 उधर चला जाएगा, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, और अब ये 6 जो है वो 3 के नीचे चला जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1/2। x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आएगी, आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड में तो देखिए वेरिएबल है,
वेरिएबल है एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा केवल। किसी भी स्क्वायर टर्म का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पर तो मेरे पास आ गया एक्स, और जो 1/2 है 1/2 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 1, और 2 का स्क्वायर रूट हो गया √2। और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगा देते हैं। प्लस माइनस समझ गए क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर -1/√2 होगा उसका स्क्वायर करूँ तो वो भी 1/2 ही आएगा। नहीं समझे भाई, अगर मान लीजिए मेरे पास x की वैल्यू मान लीजिए 1/√2 है, x इज इक्वल टू मान लो 1/√2 है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर पूछा जाए आपसे तो आप क्या करेंगे, x² इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2। तो x² क्या हो गया 1 × 1 1 √2 × √2 2, ठीक है। तो x² 1/2 हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि नहीं भाई x की वैल्यू -1/√2 निकालना तो ठीक है, तो अब अगर कहा जाए कि नहीं x² निकालना है तो -1/√2 को -1/√2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 × -1 क्या हो गया +1, और √2 × √2 क्या हो गया 2 हो गया। तो अगर कोई नेगेटिव नंबर भी आएगा, नेगेटिव का भी स्क्वायर लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव ही आता है। समझ गए, क्लियर है। और एक चीज़ और याद रखना कि मैंने -1/√2 बोला, इधर -1/√2 बोला, तो माइनस जो है ना वो न्यूमरेटर के साथ ही लिया जाता है, बस न्यूमरेटर वाली टर्म के साथ ही लिया जाता है। तो हमने इसीलिए -1 और -1 लिया, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। क्लियर है जी, चले आगे। तो x की दो वैल्यूज आ गई, प्लस का 1/√2 और माइनस का 1/√2। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/√2 और x इज इक्वल टू -1/√2। तो x की दो वैल्यूज आ गई। ये जो x की दो वैल्यूज आती हैं इन्हीं को तो हम रूट्स बोल देते हैं, इन्हीं को तो रूट्स बोल देते हैं। रूट्स बोलो या जीरोस बोलो, और जीरोस या रूट्स उसको हम क्या लेते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। Therefore, alpha is equal to 1/√2 and beta is equal to -1/√2। ये हमारे रूट्स आ गए अल्फा और बीटा, ठीक है। ए बी और सी ये पहले ही आ चुके थे। ये क्या बोल रहे हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो मुझे रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन तो दो रूल्स होते हैं। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये तो फर्स्ट रूल है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे जरा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया बेटा, अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 1/√2 प्लस बीटा क्या है -1/√2। तो 1/√2 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। 1/√2 माइनस 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या आ गया 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिलेशन है। दो रिलेशन होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। हमें ज़्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वेरीफाई करने के लिए पूछा जाता है कि चेक करो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 0 आ गई, अब -b/a और चेक करो, ये भी 0 आना चाहिए, b 0 है 0 है बस। तो RHS लेंगे, RHS क्या है बेटा, -b/a, -b/a। तो माइनस तो एज इट इज, b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 6 है, तो ये रिजल्ट हमारा 0 आ गया। तो LHS भी 0 हो गया और RHS भी 0 हो गया, हेंस वेरीफाइड। ये चीज़ वेरीफाई हो गई। उसके बाद
सेकंड जो लॉ होता है, पहला तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकंड रिलेशनशिप होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। माइनस नहीं आता उसमें, उस वाले में माइनस बी अपॉन ए आता है, इसमें सिर्फ प्लस का सी अपॉन ए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो LHS मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है 1/√2 मल्टीप्लाई बाई बीटा क्या है -1/√2। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई -1 क्या हो जाएगा -1, और √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो ये हो गया -1/2। समझ गए, ये हो गया -1/2। ये तो LHS हो गया। अब आप RHS चेक करिए। तो RHS क्या है C/A, ठीक है, C/A। तो देखिए C क्या है यहाँ पर -3 और A क्या है 6। -3/6, 3 1 3, 3 2 6, तो ये हो गया -1/2, हेंस वेरीफाई। आपका वेरीफाई हो गया। LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, यही मेरे को वेरीफाई करना था, ठीक है। तो जीरोस निकल गए। जीरोस निकलने के बाद में हमने जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई कर दिया। बताओ भाई पीछे पार्ट क्लियर है? आप बताओ क्लियर? चलिए ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, हर एक एग्जांपल के साथ थोड़ा थोड़ा टफनेस लेवल बढ़ता चला जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। प्रोसीजर सभी में सेम फॉलो करना है। Example 3, find the zeros of the polynomial polynomial fu is equal to 4u square plus 8u fu is equal to 4u square plus 8u, and verify the relationship between its zeros and coefficients. Between its zeros and coefficients वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे मुझे पॉलिनोमियल दे क्या रखा है। तो ये दे रखा है fu इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये दे रखा है। तो आप इसको क्या करेंगे fu। अब आप ये देखो कि इसमें ना कोई कंपलसरी नहीं होता कि जैसे fx दे रखा है fu दे दिया, वेरिएबल क्या हो गया u हो गया, ft दे देते, fr दे देते, कुछ भी दे देते, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो वेरिएबल है। तो fu इज इक्वल टू क्या हो गया 4u स्क्वायर, तो u स्क्वायर वाला टर्म है प्लस 8u, फिर u वाला टर्म है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया 0, इसको 0 लिख दिया। फिर हम कहेंगे कंपेयर इट विद अब fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ना लेकर मैं क्या लूँगा fu इज इक्वल टू au स्क्वायर प्लस bu प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया देखिए a की वैल्यू आ गई बेटा 4, b की वैल्यू क्या आ गई 8, और जो कांस्टेंट टर्म है c उसकी वैल्यू क्या आ गई 0। a b और c तीनों की वैल्यूज आ गई। यहाँ तक मुझे लगता है समझ गए होंगे, इसमें तो कुछ नहीं, सेम प्रोसीजर है सभी। फिर क्या करना है
कि let us put एफ यू इज इक्वल टू 0। किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करने के लिए उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दीजिए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या था, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u को 0 के इक्वल रख दिया। जरा ये बताओ, ये जो 4u स्क्वायर और 8u है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सर 4 और U 4 और U u, बिल्कुल सही, ठीक है। ये सभी बच्चे समझ गए ना कि मैं 4u कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 4 1 4 4 2 8, तो 4 तो कॉमन आ रहा है। इधर u है और इधर u स्क्वायर है, तो जो छोटी पावर है उसको कॉमन निकाला जा सकता है। तो u को मैंने कॉमन ले लिया, तो 4 में से 4 ही कॉमन ले लिया, तो कुछ भी नहीं बचा। u स्क्वायर में से u निकाल लिया तो क्या बचा, u बचा। तो यहाँ तो आ गया u में से u ही कॉमन ले लिया तो u तो गायब, और 8 में से 4 ले लिया तो 4 2 8, तो 2 बचा। 4u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये समझ गए? नहीं समझ गए? अच्छा, तो ये तो एक टर्म हो गई 4u और एक टर्म हो गई u प्लस 2। ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, समझ रहे हैं? ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनमें से कोई एक टर्म तो 0 होगी, तभी तो प्रोडक्ट पूरा का पूरा 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, इट इम्प्लाइज दैट आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और u plus 2 is equal to 0, either 4u is equal to 0 or u plus 2 is equal to 0। जो 4u है, जो 4u है, इसमें भी तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, 4 और u। ये 4 तो 0 नहीं हो सकता ना, 4 तो 4 ही रहेगा, तो u ही 0 होगा, तभी ये पूरा का पूरा 4 मल्टीप्लाइड बाई u, तभी 0 आया है। इसका मतलब u इज इक्वल टू 0, और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 इधर चला जाएगा तो -2, तो u की वैल्यू हो गई -2। तो u की वैल्यू एक तो 0 आ गई और u की वैल्यू एक तरफ आ गई -2, ठीक है। तो u की दो वैल्यूज आ गई 0 और -2, ठीक है। तो जरा तो ये जो दो वैल्यूज आती हैं इनको क्या बोल देते हैं, अल्फा और बीटा। ये इसके जीरोज हो गए। जीरोज भी कहा जा सकता है, रूट्स भी कहा जा सकता है, एक ही बात है। इट इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2। अल्फा और बीटा हो गया। अब करिए वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में पहला रूल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -2। तो 0 प्लस -2 मतलब 0 -2, रिजल्ट -2 आ गया LHS का। RHS क्या है, -b अपॉन ए। माइनस और b कितना है यहाँ पर देखिएगा बेटा, b है 8 और a कितना है 4, तो -8 अपॉन 4। 4 1 4 4 2 8, तो रिजल्ट क्या आ गया -2। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। एक तो ये हो गया। दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा क्या है, अल्फा है 0 और बीटा क्या है -2।
0 इंटू -2 क्या हो गया 0। तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो आ गई 0। उसके बाद निकालिए RHS। RHS इज इक्वल टू क्या है C/A। हाँ जी, C बताइए क्या है 0 और A क्या है 4। तो 0/4 क्या हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरा LHS भी 0 आ गया और RHS भी 0 आ गया। जब LHS और RHS दोनों 0 आ गए तो ये भी वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में नोट करें, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx is equal to 4√3x square plus 5x minus 2√3 plus 5x minus 2√3। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मुझे इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। 4√3x square plus 5x minus 2√3। क्या करेंगे। अच्छा, रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच की रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले देखिए गिवन पॉलिनोमियल क्या है। गिवन पॉलिनोमियल (4√3x square plus 5x minus 2√3) compared with fx is equal to ax square प्लस bx प्लस c। इसके साथ कंपेयर करिए। जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है 4√3, a इज इक्वल टू 4√3, b क्या है 5 और c क्या है माइनस का 2√3। a हो गया 4√3, b हो गया 5 और c हो गया माइनस का 2√3। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, ये तो कंपैरिजन करके आ गई। अब सवाल ये उठता है कि इसके जीरोस कैसे निकालें। तो इसके जीरोस के लिए वही करना होगा, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको जीरो के बराबर रख देना है। ठीक है, एक ही हमारा रटा रटाया मेथड। ये बता रहा हूँ इधर से। Let us put fx is equal to 0. Let us put fx is equal to 0. अब fx क्या है 4√3x square
माइनस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है, मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है। ये अंडर रूट वाला टर्म आ गया, ये परेशान कर रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4√3 और कांस्टेंट टर्म क्या है, क्या है, क्या है, -2√3। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब भी मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूंगा तो उसके साइन के साथ की बात करूंगा, साइन लेंगे उसका साथ में, समझ गए। ठीक है, वो साइन एक ही बच्चे को दिख रहा था, बाकी किसी को दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैं 2-3 बार पूछा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4√3 और कांस्टेंट टर्म -2√3, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ इधर से। हमें क्या करना होता है कि ये दोनों टर्म हमेशा याद रहे कि कोई सिंपल से सिंपल भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो उसमें भी हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई कर दिया, 4√3 मल्टीप्लाइड बाई -2√3। हाँ जी, 4 इंटू -2 कितना हो गया, -8, और √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3, -24 हो गया। बस मुझे इतना बता दो, इस 5x को किस तरह से स्प्लिट कर दूँ कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो 5x के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन -24। सर 8 - 3 सिंपल है। 8x - 3x अगर कर दूंगा तो प्लस का 5x आ जाएगा, और 8 इंटू -3 अगर कर देंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर 10x दे रखा होता तो क्या करते, अगर यहाँ 5x की जगह 10x होता और यहाँ -24 ही होता तो क्या करते, 12 - 2, समझ गए। बट अगर यहाँ 10x दे रखा होता, 10x का मतलब प्लस 10x दे रखा होता, तो क्या करते, 12x - 2x तो बन जाता प्लस का 10x, और 12 इंटू -2 क्या बन जाता, माइनस का 24। समझ गए। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग याद है ना सबको। चलिए, तो अब क्या करेंगे, ये 4√3 एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और 5x को क्या लिख देंगे हम, 8x - 3x -2√3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है जरा बता दो, ये पहला और दूसरा टर्म है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 और x, बिल्कुल सही। तो यहाँ से एक तो 4 ले लिया कॉमन और एक x ले लिया। हाँ जी, 4 आ गया बाहर, लेकिन √3 तो बचा, तो √3 अंदर, x ही तो लिया है बाहर, तो ये तो x स्क्वायर था, तो एक x बच गया। x में से x ही बाहर ले लिया, x वाला टर्म तो गायब। सर उस साइड का साइन चेंज कर देंगे, इधर क्या हो गया, √3x + 2 हो गया, उस साइड का साइन चेंज कर देंगे ना, इस साइड का। इस साइड का नहीं। अब जो ये बचे हैं, पहले तो ये बता दो इन दोनों में से कॉमन क्या ले लूँ। ठीक है, बताओ भाई, आई थिंक सो 1 ही लोगे, और क्या है, बताओ कोई तो बताओ सोच कर। -1 कॉमन ले लोगे। अच्छा चलो, दोनों में नेगेटिव है, माइनस ले लेंगे कॉमन, ये तो पक्का है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस वाली टर्म चाहिए। ठीक है, कोई तो बता दो क्या कॉमन लो। चलो माइनस तो आ गया कॉमन, -1 कॉमन लेकर कैसे बात बनेगी, यहाँ चाहिए √3x, इससे तो 3x आएगा बस। कॉमन क्या बैठेगा सर, x दोनों में नहीं है, 2 दोनों में नहीं है, 3 दोनों में सोचो भाई, नहीं है। सोचो, पहला टर्म √3x चाहिए, अब सोचो, अब तो इतना हिंट दे दिया, √3 लिया जाएगा कौन, क्यों लिया जाएगा, ये जो 3 है ना, यस, ये जो 3 है, 3 कैन बी रिटन एज √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। ठीक है, तो अब 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ से √3 निकाला जा सकता है कॉमन, क्यों, और इधर भी √3 है, समझ गए। तो मैंने क्या करा, और फिर इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, और ब्रैकेट के अंदर मुझे दोनों प्लस वाले चाहिए, तो मैं माइनस ले लूँगा कॉमन, माइनस के साथ √3, तो इधर क्या बचेगा, √3x करके देख लो मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3x, 3x ही तो आएगा, समझ गए। ठीक है,
अच्छा, और √3 निकाल लिया, साथ में माइनस निकाल लिया, तो क्या बचा? प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स है मेरे पास, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, तो इधर √3x + 2, इधर भी √3x + 2 कॉमन ले लिया। √3x + 2 ये हुआ, और इधर क्या बचा? 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब √3x प्लस आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0। √3x + 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ये +2 इधर जाकर क्या बन जाएगा? -2। √3x इज इक्वल टू -2 और ये √3 उधर जाकर बन जाएगा प्लस का √3। तो ये क्या हो गया? x इज इक्वल टू -2/√3 और ये क्या हो गया? x इज इक्वल टू √3/4 हो गया। हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, ये जो अंडर रूट वाला टर्म है ना, ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। कभी भी अंडर रूट वाला टर्म हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, इर्रेशनल नंबर को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते। इसका मतलब क्या है कि आप इसको रैशनलाइज करोगे कैसे? ऐसे √3 नीचे √3 ऊपर, ठीक है। आता सबको सब कुछ है, पूछ लो तो पता नहीं कैसे एकदम सबके चेहरे उड़ जाते हैं एकदम। फिर अरे हाँ ऐसे पता नहीं क्या सोचने लगते हो आप लोग। तो 10th का स्ट्रेस ले लोगे, 10th है इसका खतरा है। हाँ सिंपल कोई तो पेपर है, वो सेंटर जाकर देना है बस। तो देखिए ये क्या हो गया? x इज इक्वल टू -2√3/√3 इंटू √3 क्या हो गया? 3। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो x की जो दो वैल्यूज आती हैं उन्हीं को तो अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू -2√3/3 एंड बीटा इज इक्वल टू √3/4। क्वेश्चन अभी हुआ नहीं है, ये हमारा अल्फा और बीटा आया, अभी वेरिफिकेशन करना बाकी है। वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये ऑनलाइन वाले किधर है भाई? आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -2√3/3 और बीटा √3/4। बीटा क्या है? √3/4। हाँ जी बताइए, 3 और 4 का एलसीएम 12। तो ये हो गया 12, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो क्या हो गया? -8√3, 4 3 ज़ा 12, तो 3 इंटू √3 3√3 है ना। ये जो -8√3 प्लस 3√3 क्या हो जाएगा? सबको नींद आ रही है क्या? -8√3 प्लस 3√3 -5√3। ये जो √3 है इधर भी है इधर भी है, तो √3 इज बिहेविंग लाइक x, ये x की तरह बिहेव कर रहा है। तो -8x प्लस 3x क्या होता है? -5x, तो ये -5√3 हो जाएगा, ठीक है। -5√3/3
अपॉन 12 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। तो अब बी कितना था भाई इसमें बताओ 5, और ये कितना था 4√3, और माइनस तो इसके फॉर्मूले में ही आता है। तो -5 अपॉन 4√3, डिनोमिनेटर में तो मुझे √3 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। तो हमने क्या करा, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करा, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा। तो ऊपर आ गया -5√3 और नीचे आ गया 4 × 3, तो -5√3 अपॉन 12। तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। LHS इज इक्वल टू RHS। Hence it is verified. सेकंड देखिएगा, सेकंड होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है -2√3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई बीटा क्या है √3 अपॉन 4। 2 1 2 2 4। तो √3 इंटू √3 क्या हो गया 3 विद अ माइनस साइन, तो -3 अपॉन 3 इंटू 2, समझ गए, ठीक है। 3 से 3 कट गया, -1 अपॉन 2। RHS है C अपॉन A। अब C क्या है यहाँ पर, A B C क्या था -2√3 और A कितना है 4√3, √3 से √3 कट गया, -1/2, तो ये भी वेरीफाई हो गया। सभी को क्लियर है, ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 5, एक चीज़ याद रखना, आगे जब तक भी मैथ्स आपको पढ़नी है 10th के बाद भी लें, मैथ्स में जो भी क्वेश्चन शक्ल से जितना खतरनाक लगता है वो उतना ही आसान होता है। मैंने ये सीखा है कि जो चीज़ जितनी खतरनाक लगेगी और जो चीज़ जितनी आसान सी दिखाई देगी, ये क्या है तो ऐसे ही हो जाएगा, वही हमेशा गड़बड़ करता है, उसी में धोखा मिलता है हमको। लगता ये है कि करके सब कुछ ठीक आए थे, जब पेपर आसान आता है ना तो एक हवा चलती है जो क्लासरूम में जिसमें सारे बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, तो बड़ा इजी पेपर है भाई, वो बड़ा इजी है, सबने देखा है पेपर तो बड़ा इजी है। अब वो इजी कुछ ज़्यादा ही मज़े में हो जाता है और पता चलता है कि रीटेस्ट की नौबत आ गई, ठीक है। तो ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन जो लगे खतरनाक है उसको ज़रा ध्यान से एक बार पढ़ लेना, आपको लगेगा कि ये दिख रहा था मुश्किल लेकिन मुश्किल है नहीं,
ऐसा ही ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखकर याद आ गया मुझे ये। एग्जाम्पल 5 नोट करें, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial find the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to abx square प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी। कुछ लग रहा है क्या खतरनाक सा, है ना? देखने में लगता है नहीं, अभी देखते हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। क्या चीज चल रही है बस, इसे irrational proof में वो सेम ही स्टेटमेंट चल रही थी ना, ऐसे ही चल रहा है एक सब कुछ। क्वेश्चन तक सेम है। बोर हो गया। चलिए जी, एक्चुअल में क्या है कि 9th में इतने भयंकर भयंकर झटके झेल कर आए हैं ना कि यहाँ के झटके कुछ झटके लग ही नहीं रहे। 9th में जब कोई क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आता था या कोई सर्कल का क्वेश्चन आता था तो समझ में ही नहीं आता था कि यहाँ ट्राइंगल भी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ सकता है क्या, कौन सी थ्योरम लगेगी यहाँ पर, क्या लगेगा, इसलिए सब आसान लग रहा है। खैर वो गलतफहमी ट्रिग्नोमेट्री में दूर हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री हो गया ना कुछ बच्चों के स्कूल में शुरू, है ना? ट्रिग्नोमेट्री में वो पता चलेगा। खैर चलिए जी, तो यहाँ पर जो गिवन पॉलिनोमियल है ये है fx इज इक्वल टू ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी। ठीक है, तो चाहे अल्फाबेट दे रखे हो चाहे नंबर दे रखे हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म दे रखा है ना अलग, ए बी, इसका कोफिशिएंट ए बी है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी स्क्वायर माइनस ए सी, और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस बी सी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कंपेयर करूँगा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से, तो कंपेयर इट विद fx इज इक्वल टू, अब जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको लिखोगे कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी। रीजन क्या है, ए बी और सी ऑलरेडी, ए बी और सी ऑलरेडी इसमें कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं। अगर मैं यहाँ पर ए बी और सी लूँगा तो हम उनमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वाला ए है कौन सा वाला बी है, तो इसलिए इसको कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी ले लिया। जब कंपेयर करेंगे तो कैपिटल ए विल बी इक्वल टू स्मॉल ए बी, कैपिटल ए तो स्मॉल ए बी के इक्वल हो गया, कैपिटल बी विल बी इक्वल टू स्मॉल बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये कैपिटल बी की वैल्यू हो गई, एंड कैपिटल सी विल बी इक्वल टू माइनस बी सी। कैपिटल सी विल बी इक्वल टू माइनस बी सी, ये हो गया। अब ये ए बी सी को निकाल कर रख छोड़िए। अब जरा देखते हैं कि इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करी जाएगी, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ। तो याद रखना ये जो अल्फाबेट वाले क्वेश्चन आते हैं, ये इसमें आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये सिर्फ शक्ल से खतरनाक लगते हैं, बाकी है नहीं। देखो क्या करना होता है, जैसे ये fx है आप वही करेंगे, लेट अस पुट fx इज इक्वल टू 0। बेटा fx क्या है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। इसको जो बीच वाला टर्म है इसको एक्सपेंड कर दो, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए सी इंटू एक्स
और आखिरी टर्म है माइनस बी सी। सर अब तो बाहर आने के बाद सर सी आ जाएगा, उसमें बी एक्स आ जाएगा। बताओ जी इन दोनों में क्या कॉमन ले लो? बी ले लो और एक्स ले लो। भाई इधर भी बी और इधर बी स्क्वायर है तो छोटी पावर क्या है बी, तो बी ले लो बाहर। इधर एक्स स्क्वायर और इधर एक्स है, छोटी पावर क्या है एक्स, लो कॉमन। ठीक है इधर कर लो, बी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से b और x ले लिया तो एक तो a बचा और एक x बचा, तो क्या हो गया ax प्लस b। समझ गए? bx कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ केवल b बचेगा। ठीक है इस टर्म में और इस टर्म में बताना क्या क्या कॉमन आ रहा है। c माइनस c बड़ी जल्दी रहती है, माइनस c ले लिया यहाँ पर कॉमन, तो क्या बचेगा ए एक्स भी प्लस का और यहाँ पर प्लस का भी, तो ए एक्स प्लस बी। ये हमारे हाथ में होता है कि हम माइनस सी लें कॉमन या प्लस सी लें कॉमन। हमने माइनस साइन जो है वो कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मैं अंदर दोनों टर्म्स प्लस के चाहता था। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी आया था तो मैं अंदर दोनों टर्म्स प्लस के चाहता था। ठीक है तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, जब माइनस कॉमन लूँगा तभी तो साइन चेंज होंगे अंदर, तो दोनों जो है वो पॉजिटिव हो गए। ठीक इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये एक टर्म ये, इसमें भी ए एक्स प्लस बी इसमें भी ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी कॉमन ले लो, ये हो गया ए एक्स प्लस बी। तो बेटा इधर क्या बचा बी एक्स और इधर क्या बचा माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और एक हो गया बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये प्लस भी उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस बी, और ये माइनस सी उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का सी। तो x की क्या वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए, और इधर से x की वैल्यू क्या आ गई सी अपॉन बी। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन बी। अल्फा और बीटा आ गया। तो अच्छा ए बी और सी आ ही चुका था, अब करिए वेरिफिकेशन। ठीक है भाई मिड स्प्लिटिंग ठीक लगा, इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए अब जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन में पहला जो होता है हमारा वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए। LHS अल्फा प्लस बीटा, हाँ जी माइनस बी अपॉन ए और प्लस सी अपॉन बी। और इसमें क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो जब दोनों टर्म बिल्कुल अलग अलग होते हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जब दोनों टर्म बिल्कुल अलग अलग होते हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इसके ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया ए बी, बी को कर दो माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और ए को कर दो सी के साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया प्लस का ए सी। ये तो हो गया LHS। यहाँ तक क्लियर है? हाँ इसके बाद RHS। RHS देखिए, RHS इज इक्वल टू माइनस कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए। तो माइनस कैपिटल बी क्या है बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और कैपिटल ए क्या है ए बी। अब क्या करो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव साइन को, तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का ए सी आ गया ये। ठीक है हेंस वेरीफाइड। सेकंड देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन ए। LHS अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए इंटू सी अपॉन बी। बी से बी कट गया, क्या बचा
माइनस सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। RHS is equal to capital C upon capital A. Capital C is minus BC and capital A is AB, ठीक है, AB। तो यहाँ पर B से B कट गया, तो ये भी क्या आ गया, माइनस C अपॉन A। समझ गए हम? Hence verified। सिमर क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इतना करिए, बाकी क्वेश्चन होमवर्क में भेजता हूँ।